गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम जेई का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 7 1 माइनस लॉग बेस टू द बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज एल्फा कोमा बीटा यूनियन गामा कोमा डेल्टा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये भी डोमेन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैंने आपको डोमेन के चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ाया होगा। अब हमें कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए, पहले हम बात करेंगे इसके कंसेप्ट। तो इसका कंसेप्ट ये कहता है कि अगर लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन ऑपरेट है एफ एक्स है सपोज, तो ये सिर्फ तभी डिफाइन हो सकता है जब ये कैसा हो, नॉन नेगेटिव। कभी भी वैल्यू इसकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा भी कंसेप्ट होता है जहां बेस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस जो है वो एक नंबर्स है और नंबर्स फंक्शन नहीं होंगे। तो ये एक्सप्रेशन अगर होते तो मैं आपको बेस के बारे में बताता, बट फिलहाल हम फंक्शन की बात करते हैं। तो जब भी किसी लॉग पे अगर फंक्शन ऑपरेट है या एक्सप्रेशन ऑपरेट है, ठीक है, तो वो फंक्शन लॉग फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइन हो सकता है जब उसके अंदर आने वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो। जीरो भी नहीं हो सकता ये, और कैसा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब हमारा जो रियल फंक्शन है, ऊपर अगर हम ध्यान से देखें फंक्शन को, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये जो फंक्शन दिख रहा है हमें, दिस फंक्शन, ये फंक्शन में लॉग फंक्शन यूज करें। अब देखिएगा, तो पहला, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि दो लॉग है, एक ये वाला लॉग है और ये वाला लॉग। तो इस वाले लॉग को डिफाइन होने के लिए इसके अंदर जो आ रहा है, अंदर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 माइनस लॉग ऑफ दिस। इसको डिफाइन होने के लिए इसके अंदर जो आ रहा है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्योंकि दूसरा लॉग भी तो होगा, ये भी तो बोलेगा मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड कराओ, तो इसके अंदर आने वाला जो एक्सप्रेशन है इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो जहां ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे वहां पे फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, और जो भी इनडिफाइंड होने के लिए एक्स की वैल्यू आएगी उसी को इसका डोमेन कहा जाता है। चलो अब अप्लाई करके स्टार्ट करते हैं। तो दो कंडीशन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन हमारा डोमेन दे देगा। तो पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 को आप केस 1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें इस लॉग के अंदर आने वाले फंक्शन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो 1 माइनस लॉग बेस 4 ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये यहाँ नेगेटिव है, उसको उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो गया ना, तो क्या होगा बताओ, ये ग्रेटर, इधर 1 बचेगा तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये उधर गया तो ये लेस देन हो जाएगा। तो दिस वैल्यू इज लेस देन और वहां 1। चलो बढ़िया। अब तुम्हें लॉग की कुछ और कंडीशंस पता होनी चाहिए। जैसे एंटी लॉग जब लेते हैं तो बेस का बहुत रोल हो जाता है। जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं तो ये बेस अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो लॉग को हटाने पे क्या होता है, एंटी लॉग लेने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाती है। लेकिन अगर ये बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी एंटी लॉग लेने पे सेम रहती है। तो जैसे ही हम एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा और ये बेस जो है उधर चला जाएगा, और ये नंबर किस में आ जाएगा, पावर में। यही ऑपरेशन होता है एंटी लॉग। तो इस लॉग को हटाने के बाद ये क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसे पहले थी अभी भी रहेगी। क्यों, क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 था। 4 उधर जाके 4 पावर 1 में आ जाएगा। 4 पावर 1 4 होता है, तो 4 जो है अब उधर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x। ये 4 उधर जाएगा तो 18 माइनस 4 प्लस का 14 बच जाएगा, लेस देन 4। अब ये क्वाड्रेटिक आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में क्या दिखाई दे रहा है, देखो जरा। सर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। आई थिंक कितना बन रहा है, 7 2 14 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा। दोनों माइनस क्योंकि मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख दे रहा हूँ। एक बनेगा x माइनस 7 और दूसरा बनेगा x माइनस 2। करके देखिएगा, यही मिलेगा, लेस देन 0। अब आपको पहली कंडीशन से आंसर मिला। केस वाइज बनाएंगे तो पहला केस का आंसर ये है। अभी साथ में एक काम करते हैं, दूसरे केस को भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक साथ ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो दूसरा केस क्या कहेगा कि इस लॉग के अंदर आने वाले जो भी क्वांटिटी है वो भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन नंबर जो 2 बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 18 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है क्या, सोचिए। 6 3 जा 18 बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या बनेगा, x माइनस 3 बनेगा
और x माइनस सिक्स बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस नाइन एक्स और माइनस माइनस प्लस 18। इसका मतलब एक कंडीशन ये बन गई और दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब दोनों कंडीशन को एक साथ ड्रॉ करके क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन जिस पॉइंट पे ट्रू होंगी तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो कंडीशन 1 इंटरसेक्शन विद कंडीशन 2 जो होगा वही इस सवाल की डोमेन हो जाएगी। तो पहली कंडीशन से x की वैल्यू क्या मिल रही है ये देखते हैं। पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये 2 दिखाई दे रहा है। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 7 दिखाई दे रहा है। 2 और 7 बना लिया। इक्वालिटी होल्ड नहीं है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। राइट मोस्ट रीजन आप पॉजिटिव जानते हैं। 7 ऑड पावर पे है तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा। 2 भी ऑड पावर पे है तो साइन अल्टरनेट होकर प्लस हो जाएगा। रीजन कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव रीजन 2 और 7 के बीच में मिल रहा है। ये पहली कंडीशन का आंसर। दूसरी कंडीशन क्या है, ये है। तो दूसरी कंडीशन जो आपको दिखाई दे रही है उसके क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 3 और यहाँ से 6 मिलेगा। तो 3 जो होगा वो 2 के आगे आएगा और 6 जो होगा वो 7 के पीछे आएगा। तो ये 6 हो गया। अब ये भी रीजन प्लस माइनस प्लस जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर ऑड है तो साइन अल्टरनेट। रीजन प्लस माइनस प्लस लेने के बाद आंसर क्या चाहिए सर, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव रीजन एक ये वाला हो जाएगा और ये वाला। यहाँ पे इक्वालिटी इसलिए नहीं आई क्योंकि ओपन था। ओपन इसलिए था क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी। ये भी ओपन रहेगा, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। अब देखो दोनों का कंबाइंड रीजन, तो ध्यान से देखो दोनों कहाँ मिल रहे हैं। सर इधर ये अकेला चल रहा है, इसके पास सॉल्यूशन नहीं है। पहली बार ये दोनों 2 पे मिलेंगे और कहां तक जाएंगे सर, 3 ओपन तक जाएंगे। इसके बाद इसने छोड़ दिया सर, ये चल रहा है, तो दोबारा कब मिलेंगे, 6 पे मिलेंगे और कहां तक जाएंगे, 7 तक। यानी जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक तो ये वाला रीजन देखेगा और दूसरा वाला रीजन ये दिखाई देगा। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, ये ओपन है, क्लोज है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों क्या रहेंगे, ओपन, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास है, तो ये कहां से लेके आएगा बेचारा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2 ओपन, और कहां तक जाएगा दोनों, इसके पास यहाँ पे क्लोज 3 है लेकिन इसके पास ओपन है, तो अल्टीमेट ओपन होगा, वही लॉजिक है सेम। तो 2, 3 यूनियन। अब ये यहाँ पे तो सॉल्यूशन मिल नहीं रहा ना, दोनों एक साथ नहीं मिल रहे, दोबारा कहां पे मिलेंगे, 6 पे। तो 6 कहाँ है, ओपन, क्लोज मतलब ओपन मिलेगा, तो 6 ओपन, और कहां तक जाएगा, ये 7 तक जाएगा। यहाँ क्लोज है लेकिन यहाँ ओपन है, तो अल्टीमेटली क्या रहता है, ओपन, क्योंकि ये कहां से लेके आएगा सब आगे, ये इसके पास सोल्यूशन नहीं है, इसके पास भले तो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन हुआ, जो एक्स की वैल्यू आई, वो कहां से कहां तक आई, 2 ओपन से 3 ओपन, यूनियन 6 ओपन से 7 ओपन। अब देखो इसका जो डोमेन था वो गिवन था, किस फॉर्म में दिया है, अल्फा कॉमा बीटा। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन दिया है अल्फा कॉमा बीटा यूनियन गामा कॉमा डेल्टा। अब देखिए सेम डोमेन आई, इसका मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दिखाई दी, आपको 2 दिखाई दी, बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, गामा की वैल्यू कितनी है, 6 है, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 7। तो आपके पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ गया। अब आपको चारों का क्या चाहिए, आंसर में सम चाहिए, तो हम ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दैट विल बिकम 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7। याद कर लिए, देखिए 7 और 3 हो जाएगा 10, और 2 और 6 हो जाएगा 8, 8 प्लस 10 हो जाएगा 18। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। सो 18 इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं इस सवाल को, 18 इज द राइट आंसर। तो मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, बट 18 इज द राइट आंसर। तो ये 2025 में पूछा हुआ सवाल हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ है नहीं, जिसमें सिर्फ लॉग के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि लॉग फंक्शन कब डिफाइन होता है, और उसी की कंडीशन लगा के आसानी से आप इस सवाल को कर सकते थे। रिसेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।